Cabrón, no mames. What the? Somebody in there with you? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आइए आज फिर रुख करते हैं कुछ और भयानक भूतिया वीडियोस की ओर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैक्सिकन गोस्ट हंटर्स का ग्रुप आर्चिवो एक्सटिंटो से केविन बराचो और कैमरामैन अलेक्सिस खलिस्को राज्य स्थित एक ऐसी अबैंडन लोकेशन पहुंच चुके हैं जिसे स्थानीय निवासी मौत की यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारते हैं। 9 अक्टूबर 1995 को जब कालीमा खलिस्को अर्थक्वेक ने देश में दस्तक दी तो ये यूनिवर्सिटी भी उसकी चपेट में आ गई। मरने वाले कुल 55 लोगों में 3 स्टूडेंट्स और एक टीचर इसी इंस्टीट्यूशन से थे जो कि इमारत के मलबे में फंसकर दब गए और समय रहते उन्हें रेस्क्यू नहीं करा जा सका। लोकल्स के मुताबिक वे इस यूनिवर्सिटी के थोड़ा नजदीक भी नहीं जाते क्योंकि अपेरेंटली उन्हें न केवल इससे रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं बल्कि कुछ प्रेत आत्माएं भी रात के समय अंदर मंडराती हुई नजर आती हैं। केविन और अलेक्सिस जब देर रात 12 बजे अपनी एक्सप्लोरेशन की स्टार्टिंग फेज में थे तो आते ही उन्हें किसी चीज ने अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी। Como un golpe a las tejas, ¿no, güey? No te pases de lanza. Güey, lo capté. ¿Sí lo captaste? Lo capté. No mames, güey. जोरदार बैंग के बाद एक पत्थर का टुकड़ा अचानक से आगे की ओर गिर जाता है। थोड़ी देर शॉक में जमे रहने के बाद दोनों मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां भी स्ट्रेंज एक्टिविटीज उनका पीछा नहीं छोड़ती। Hubiera jurado decirte que había alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Güey, acabo de ver algo asomarse por ahí, güey. Vi a alguien que se asomó, güey, por la ventanita. Alguien se asomó, güey, y se metió. Que había alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? ¿Hay alguna entidad que habite este lugar? ¿Algún espíritu? ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? Ah, no mames. No mames, cámara 2, güey. Se vio algo allá. ¡Hola! एक रहस्यमयी साया पहले तो उन्हें खिड़की पर पीक करता हुआ दिखता है और फिर वैसी ही फिगर ऊपरी फ्लोर पर भटकती हुई वीडियो में कैद हो जाती है। इन सब टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस के बाद गोस्ट हंटर्स कुछ नाइट विजन कैंप्स यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट सेक्शंस में प्लेस कर देते हैं और उनमें से एक कैमरा जो जर्जर पड़े रूम को फिल्मा रहा था कुछ बड़ा ही भयानक कैप्चर कर लेता है। एक सफेद एपारिशन कुछ देर के लिए दरवाजे पर नजर आती है
और फिर वापस अंधेरी कमरे में ही कहीं गायब हो जाती है। केविन मानते हैं कि शायद उन्होंने भूकंप में मरे उन्हीं 4 पीड़ितों में से कुछ की आत्माओं को कैद किया है। आपका इन घटनाओं पर आखिर क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे साथ कमेंट्स में साझा जरूर कीजिएगा। कासा सोब्रेनातुराल से सैंड्रो सिल्वा और उनके एक दोस्त को जब खबर मिली कि काम्पिनास साओ पाउलो के आउटस्कर्ट्स में एक ऐसा हॉन्टेड गेस्ट हाउस है जहां रिपोर्टेडली एक बच्चे की आत्मा वास करती है, तो वे मिलकर उसकी जांच करने पहुंच गए। कुछ मेहमान आए दिन ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अपने बंद पड़े कमरे के दरवाजे पर किसी द्वारा करी गई खटखटाहट सुनाई देती है। प्रेत बाधित घर में कुछ देर राउंड्स लगाने के बाद दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को वियर्ड नॉइसेस सुनाई देने लगती हैं और घर के बाहर रखा स्टैटिक कैमरा इस चिलिंग एंटिटी को कैद कर लेता है। Escutou? Que não foi você que resmungou, hein? Não. Ah, se lascar. Você escutou? Aham. Caraca, já começou a ter manifestação. Tamo lascado, velho. Pegou uma voz mesmo, resmungou. Eu acho que é você. Ó. Tá, cara, você viu? Por Deus do céu, cara. Não sei, só tem aquela banquetinha lá. Meu Deus do céu, cara. Eu que não vou ficar aqui depois. Vai pra frente, cara. क्या आप देख पाए? खिड़की के पीछे गौर किया जाए तो हमें एक लड़के की आकृति कुछ सेकंड्स के लिए कैमरे की ओर झांकती हुई नजर आती है। सैंड्रो ने बताया कि उस समय घर में सिर्फ वही दोनों ओनर की स्पेशल परमिशन के साथ मौजूद थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि इतनी रात गए क्यों कोई बच्चा अकेला यहाँ भटक रहा है। इग्वाला मैक्सिको से इंस्टा यूजर कार्लोस एक दोपहर हिस्टोरिक सिटी कासल की छत पर अकेले घूम रहे थे। कासल का ऊपरी हिस्सा आज एक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होता है और बहुत से विजिटर्स ने कई प्रकार की आत्माएं यहाँ भटकती हुई भी देखी हैं। कार्लोस जब किले की एक शॉर्ट वीडियो बना रहे थे तो उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि कोई और इस दुनिया से परे उन पर नजर रखे हुए है। काले बालों वाली एक बेजान सी फीमेल स्पिरिट कब्र के कोने से उनकी तरफ पीक करती है और ऑब्वियसली कार्लोस बिल्कुल भी इसे नोटिस नहीं कर पाते। आपकी इस घटना पर क्या राय है? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस अगली वीडियो की अपलोडर एलिशा गैल्वन ने बताया कि फ्लोरिडा के एक स्टेट पार्क में घूमते हुए उनका दोस्त उन्हें फिल्मा रहा था, लेकिन जैसे ही वे एक वुडन कैबिन में दाखिल हुईं तो उनकी वीडियो में ये अजनबी सी चीज भी कैद हो गई। This place is so cool, isn't it? Yeah. What the? Somebody in there with you? No? एक एपैरिशन लड़की के पीछे से गुजरती हुई दिखाई देती है, मगर जैसे ही कैमरामैन तेजी से अंदर की ओर झांकता है तो उन दोनों को वहां कोई भी नजर नहीं आता। एलिशा ने बताया कि जहां तक उन्हें याद है वुडन कैबिन के अराउंड सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। अपलोडर कहती हैं कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये एक असली भूतहा एनकाउंटर है। इंटरनेट पर ऐसी तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जिन पर फेक या एडिटेड होने का शक जताया जा सकता है। हालांकि ये भी डिनाई नहीं करा जा सकता कि कभी कभार फोटोज में गलती से पैरानॉर्मल चीजें भी कैप्चर हो जाती हैं। रेडिट यूजर एनेस्थेटिक पैथेटिक ने लिखा कि अपनी बेटियों की फैमिली फोटो के दौरान एक शैडो फिगर उनके पीछे गलियारे में अपीयर हो गई, जबकि उस समय घर में केवल उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ऐसी ही एक सिमिलर फोटो में जिसे मबुहाई रिसाल स्कूल में कुछ लड़कियों द्वारा वॉशरूम में खींचा गया था, बिल्कुल उनके पीछे एक डार्क हेयरी फिगर बैठी हुई कैद हो गई।
मेट्रो मनीला के इस स्कूल के बारे में कहानी प्रचलित है कि 80 के दशक में एक लड़के की यहाँ मौत हो गई थी, जिसके बाद से स्कूल में अजीबोगरीब हादसे घटने लगे। अर्बन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर हिल वॉरेन सिटी ओहायो स्थित सेंट जोसेफ रिवरसाइड हॉस्पिटल की लंबे समय से खंडर पड़ी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने पहुंच चुके हैं। 1960 में राज्य की मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी के रूप में खुली ये जगह आज बुरी तरह हॉन्टेड मानी जाती है। हर अस्पताल की तरह यहाँ भी अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लोकल्स मानते हैं कि शायद कुछ की आत्माएं आज भी इसे छोड़कर नहीं गई हैं। अर्बेक्स हिल से क्रिस जैसे ही इमारत के जर्जर कमरों में दाखिल होते हैं तो उनका माइक्रोफोन कुछ अजीब आवाजें कैद करने लगता है। बाद में एक ऊपरी फ्लोर पर उन्हें फिर से कुछ सुनाई देने लगता है। अब श्योरिटी के साथ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये शोर शराबा आखिर क्या है, लेकिन मे भी हो सकता है ये बिल्डिंग में मौजूद कोई जानवर या सचमुच कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो। क्रिस इन घटनाओं को इग्नोर करते हुए पूरा हॉस्पिटल एक्सप्लोर कर लेते हैं और वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। हालांकि कुछ तेज नजर व्यूअर्स ने वीडियो में कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जिस पर क्रिस भी गौर नहीं कर पाए, कुछ ऐसा जो बेहद ही ज्यादा डरावना था। क्या आपने देखा? शायद आपकी नजर नहीं गई हो, मगर कोई हाथ या बाजू दरवाजे पर से कमरे में छिपता हुआ दिखाई देता है। क्रिस को कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने क्या कैप्चर किया। वे तो बस चुपचाप कमरे के नजदीक से गुजरकर गलियारे के बाकी फ्लडेड एरिया को फिल्माने लगते हैं। तो एग्जैक्टली ये चीज क्या हो सकती है? क्या ये सिंपली कोई बेघर इंसान है या हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा चुके किसी व्यक्ति का भूत? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। 14 साल पहले जॉन बर्मिंघम नामक एक शख्स ने बड़ी स्ट्रेंज वीडियो अपलोड करते हुए बताया कि उनका बेटा इवान काफी समय से ये शिकायत कर रहा था कि उसे एक लंबा आदमी घर में मंडराता हुआ नजर आता है। खुद जॉन ने भी दावा किया कि एक सुबह जब वे गार्डन में बाहर टहल रहे थे तो उन्होंने भी खिड़की पर किसी काले आदमी की सिलुएट को झांकते हुए देखा था। 10 जून 2008 की शाम जब दंपत्ति अपने बेटे के साथ खेल रहे थे तो इवान फिर से इशारे करने लगा कि उसे वही आदमी दोबारा नजर आ रहा है। Well, do you have anything else to add? He apparently sees a man in there. That's a big man. That's a big man? वीडियो में कुछ सेकंड्स बाद जब बच्चा सामने इशारा करके गुड बाय कहता है तो कैमरा पैन करने पर हमें एक काला साया दूर टेबल के पीछे खड़ा हुआ नजर आ जाता है। जॉन आज तक इस घटना से शॉक्ड हैं और वे अब मानते हैं कि यकीनन बच्चे आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो में सीक्रेट इमोजी कोई भी ढूंढ नहीं पाया, तो अगर आप अब भी सबसे पहले उसे खोजकर अपना कमेंट पिन करवाना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में 2 मिनट 45 सेकंड और 3 मिनट के बीच में जाकर आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक शख्स काम के बाद ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ लौट रहा था और जिस रास्ते से वह जा रहा था कहा जाता है कि वहां एक लड़की का भूत भटकता है। आदमी के जंगल से घिरी सड़क के सुनसान हिस्से में पहुंचते ही उसका डैश कैम ये नजारा कैद कर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए वो खौफनाक हादसा जब एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय का सामना मरे हुए पेशेंट से हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।